हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 4 में प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक के अंदर आपने क्या देखा कि जब हम किसी डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्ज फेज को ऐड करते हैं और उसको स्टायर करते हैं तो डायरेक्टली उसके अंदर मिक्स हो जाता है और सोल्ट तैयार हो जाता है। लेकिन लायोफोबिक सोल्ट को हम सिंपली डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्ज फेज इनटू द डिस्पर्जन मीडियम करें तो वो डायरेक्टली आप नहीं बना सकते। इसका मतलब हमें कुछ विशेष मेथड्स की यहाँ पर जरूरत होगी। आज हम उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम लायोफोबिक सोल्ट तैयार कर सकते हैं। पहला हमारा मेथड है डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड के बारे में। इसमें क्या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को पहले हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या है? जैसा कि आपने देखा होगा, जो आटा चक्की है उसके अंदर दो पत्थर की डिस्क होती हैं और ऊपर से उसमें गेहूं डाला जाता है और जब वो रोटेट करते हैं तो उससे गेहूं को छोटे पार्टिकल्स में यानी पाउडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, जिसको हम व्हीट फ्लोर के रूप में चेंज कर देते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक मील होती है जिसको हम कहते हैं कोलाइड मील। कोलाइड मील, जिस कोलाइड मील के अंदर टू स्टील डिस्क हैं, इट हैज टू स्टील डिस्क रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर जिस भी सबस्टांस का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, पहले हम उसको डिजोल्व करते हैं तो उसका सस्पेंशन तैयार होता है। उस सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया सस्पेंशन। हम जानते हैं कि सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज क्या है? ग्रेटर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। अब जब इस कोलाइडल मील को हम रोटेट कराते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर के ये स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। सो इट फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर की रेंज में आ जाता है, जो कि कोलाइडल साइज है। तो इस प्रकार से हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा कोलाइडल मील का इस्तेमाल करके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा मेथड आता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, जहां पर एक आइस बात लेंगे, इसके अंदर हमने एक दूसरा भी कर रखा हुआ है और इसके चारों तरफ ये आइस है। दिस इज आइस बाथ, मीन्स यहाँ पर कोल्ड वाटर रहेगा भी कर में। Here we are having the distilled water. डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर दो रॉड, जो मेटल रोड्स हैं, उनको इसके अंदर हमने डिप कर दिया। दोनों एक जैसी होंगी तो चलिए हम एक जैसे कलर, जिस भी मेटल का हमें सोल तैयार करना है उन दोनों को हम सोर्स ऑफ करंट के साथ में ज्वाइन कर देते हैं
और इस डिस्टिल्ड वाटर में जो कि काफ़ी कूल है, आइस बात में रखा हुआ है, जैसे ही हम इसको एक दूसरे के साथ टच कराएंगे, टच कराते ही यहाँ पर स्पार्किंग होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट की वजह से द मेटल विल मेल्ट एंड गेट वेपोराइज। मेटल के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल वेपर फेज में आ जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ कोल्डनेस ऑफ द वाटर, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, तो ये जो मेटल के वेपर्स बनते हैं वो कंडेंस होकर के दे फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल साइज। तो ये कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में यहाँ पर ये कुछ कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए एंड इट फॉर्म्स द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये इसके अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द प्लेट। तो ये मेटल्स वगैरह के कोलाइडल सॉल्ट लाइक गोल्ड सॉल्ट तैयार करना है, प्लेटिनम सॉल्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हमारा पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है पेप्टाइजेशन के बारे में। तो इसको हम देखते हैं क्या है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स क्या है इसका कि पहले हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट है, जैसे कि मान लीजिए कि फेरिक क्लोराइड को अगर हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो FeOH होल थ्राइस, इसके हमारे पास ये प्रेसिपिटेट, यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट लार्ज साइज में है, प्रेसिपिटेट है तो लार्ज साइज है क्योंकि इसका सस्पेंशन होगा ये, तो ये यहाँ पर है हमारे पास। अब अगर हम इसके अंदर कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट में डालें, सपोज करिए कि हमने इसके अंदर ऐड कर दिया FeCl3 जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है, FeCl3 विल ब्रोकन डाउन इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। Fe3 पॉजिटिव के जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो हमारा पूरा ये FeOH पोलराइज हो गया, इसके सरफेस के ऊपर ये Fe3 के जो पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, वो इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए। ये एब्जॉर्ब होगा। इसके एब्जॉर्ब होने से क्या, बिकॉज ऑल दीज आयंस आर हैविंग द सेम चार्ज, सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन it will get broken down into small pieces. So that the electronic repulsion becomes minimum. हम जानते हैं कि जब पाउडर जो फॉर्म है स्मॉलर साइज कर देंगे तो पार्ट सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो काफ़ी कम हो गया है इनके बीच में आयन टू आयन में, और ये स्टेबल हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। सो द साइज हैज डिक्रीज फ्रॉम द सस्पेंशन रेंज टू द कोलाइडल रेंज। जो पार्टिकल साइज है अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो फिर एक बार समझते पेप्टाइजेशन क्या है। The process of preparation of freshly prepared precipitate by adding small amount of suitable electrolyte into it is called peptidation. एग्जाम्पल लिया हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का, सपोज करें कि हमारे पास प्रेसिपिटेट हैं, अगर हम इसके अंदर कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू Fe3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव। Fe3 पॉजिटिव के आयंस इसके सरफेस के ऊपर
एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर ऑपरेट करने लगती है प्रेसिपिटेट के, एंड द प्रेसिपिटेट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसीज ऑफ कोलाइडल रेंज एंड इट हेल्प टू प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय ऑप्टिमाइजेशन मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारा डिस्पर्जन या डिसइंटीग्रेशन मेथड के द्वारा कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हमने स्टडी किया। दूसरा है हमारा जो मेथड है, हम उसको लेते हैं कोगुलेशन मेथड है। तो दूसरा हमारा मेथड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड्स। इसके अंतर्गत कुछ मेथड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। पहला है बाई केमिकल मेथड। कुछ ऐसे हैं जिनको हम केमिकल आधार पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाई डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर एक आयनिक एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल AS2O3 प्लस H2S। आर्सेनियस ऑक्साइड के अंदर से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस को पास कराते हैं, सो डबल डिकम्पोजिशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे यहाँ पे, एंड इट विल फॉर्म AS2S3 प्लस 3H2O। सो आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप दूसरा ले सकते हैं इसके अंदर बाय रिडक्शन। बाई रिडक्शन गोल्ड सोल आप रिडक्शन के द्वारा तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AuCl3 और क्लोराइड प्लस SnCl2 स्टेनस डाइक्लोराइड। इसके साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इसको रिड्यूस कर देगा और ये बनाएगा SnCl4 प्लस AU। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे। चलिए इसको बैलेंस करके देख लेंगे इक्वेशन को। तो ये हमारा जो गोल्ड है वो क्योंकि यहाँ सेपरेट हो गया, इट विल फॉर्म द गोल्ड सोल। एक तरीका हमारा गोल्ड सोल तैयार करना। तीसरा इसके अंदर हम मेथड ले सकते हैं बाई ऑक्सीडेशन। बाई ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसके द्वारा भी हम गोल्ड सोल कोलाइडल सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन वाटर में से अगर हम H2S गैस पास कराते हैं, इसके पास H2S गैस, देन इट विल गिव सल्फर प्लस 2HBr, सो इट विल फॉर्म द सल्फर सोल्ट। सल्फर सोल्ट। ये सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्ट्स तैयार कर सकते हैं। दूसरा है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसी के अंतर्गत अगला मेथड हमारा बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स। यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस कराते हैं जिसके द्वारा जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो करके कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स बना देते हैं, जिसकी वजह से कोलाइडल सोल तैयार होता है। इसीलिए इसका नाम कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड है, जहाँ पर पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर के कोलाइडल पार्टिकल्स तैयार कर रहे हैं। तो दूसरा हम इसके अंतर्गत मेथड लेते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। नाम से पता चल रहा है कि हमें सॉल्वेंट को एक्सचेंज करना है।
सबस्टांसेस एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है जबकि दूसरे में वो लेस सोल्यूबल है। तो जब हम किसी ऐसा सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन तैयार करते हैं किसी एक सॉल्वेंट में, फिर उसका सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन को किसी दूसरे डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि सोल्यूबिलिटी कम है इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोगुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे कम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल सल्फर या फॉस्फोरस अगर हम लेते हैं एल्कोहल, इट फॉर्म्स ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पर फेयरली सोल्यूबल है इसलिए यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस ट्रू सॉल्यूशन को हम पास कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर में, प्लस कर दिया हमने डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे तो क्योंकि अल्कोहल जो है वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी सल्फर की डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी एंड इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट हो गया जिसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तीसरा है बाय कंडेंसिंग द वेपर्स। By condensing the vapors of a substance. वेपर्स का साइज क्योंकि बहुत स्मॉल होगा तो ऐसे केस में आप उसको कंडेंस करा करके, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि मरकरी है Hg, अगर ये गैसियस स्टेट में है यानी कि वेपर फेज में है प्लस कोल्ड वाटर, अगर इसके वेपर हम कोल्ड वाटर में पास करते हैं इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन रीजन क्या हुआ? ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और इसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा मेथड लेते हैं, नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम बाय एक्सेसिव कूलिंग। हम जानते हैं कि जैसे जब हम कूलिंग करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे, दे गेट कंडेंस्ड टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल रेंज। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर हम CO2 को ईथर के अंदर डालकर के कूलिंग करते हैं देन इट फॉर्म्स द ईथर में डालकर के इसकी कूलिंग करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो आइस का हम कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करा सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा यहाँ पे ईथर में ट्रीट करने पर। तो ये थे कुछ एक मेथड्स जिसके द्वारा आप कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते। सो नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्योरिफिकेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है, जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनको स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडिड इनटू द लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट, ताकि वो स्टेबल रहें, इजीली सेटल ना हो। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो कोगुलेशन हो सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो कोगुलेशन ना हो वो प्रिवेंट करने के लिए फिर हम इसको प्योरीफाई करते हैं ताकि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो केवल अप्रोप्रिएट ही रहे इसके अंदर।
तो देर आर द डिफरेंट मेथड बाय विच वी कैन डू दिस प्रोसेस। पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पा रही होती हमारे ब्लड को, तो हम डायलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं बाहर निकाले जा सके, ब्लड में से ब्लड को प्योरीफाई किया जा सके। ठीक वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेसल के अंदर किसी टब में, बीकर में हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और एक सेलोफेन बैग या पार्चमेंट मेम्ब्रेन का एक बैग बना करके उसके अंदर हम लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है ये है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का भी प्रेजेंट है, जिसको मैं रेड कलर में शो कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ये प्रेजेंट हैं। अब ये जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, अगर ये एक्सेस में है तो हमें इनको बाहर निकालना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रू सॉल्यूशन की, यानी क्रिस्टलॉइड्स। तो क्रिस्टलॉइड्स में क्या होता है, यानी ट्रू सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे कैन पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, उसमें से पास हो सकते हैं, जबकि कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते। इसी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इसमें से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल गेट आउट। तो इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे इसके अंदर कम हो जाएगी। बीच बीच में अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर को हम रिप्लेस करते रहेंगे, डिस्टिल्ड वाटर को रिप्लेस कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से रिमूव कर सकें। तो जब इसमें से अधिकतर इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन प्योर हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा डिस्पर्जन मीडियम और मिला करके इसको स्टायर करके हम प्रॉपर तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अगर हमें रेट ऑफ डायलिसिस को फास्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स ऐड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोड इस प्रोसेस में हम जाएंगे इलेक्ट्रोड डायलिसिस। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोलाइट की सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इलेक्ट्रो डिस्टिलेशन। अगर इस प्रोसेस को हम फास्ट कराना है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रो डायलिसिस कराएंगे। 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कैथोड एनोड। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर कोई कैटायन आयन दोनों प्रेजेंट हैं। So because of this positively charged electrodes, these positively charged ions will start moving faster towards the positively charged electrode। तेजी से अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोसेस है इसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे हम? हमें पता है कि नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स आसानी से पास हो जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि फिल्टर पेपर को चेंज करना, अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार करना है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम कैसे तैयार कर सकते हैं? नॉर्मल जो फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, इसको हमने डिप कर दिया, डिप्ड इन 4% कोलोडियन सॉल्यूशन। 4% कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है? इट इज नाइट्रोसेल्यूलोज। कोलोडियन क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज। यहाँ पर आप सीधा कोलोडियन सॉल्यूशन कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल और ईथर। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज को अगर अल्कोहल या ईथर के अंदर हम डिजोल्व करते हैं तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करता है उसको कोलोडियन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम कोलोडियन सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। उसके बाद इस फिल्टर पेपर को हार्डनिंग करेंगे।
hardening by dipping in HCHO फॉर्मल्डिहाइड, HCHO सॉल्यूशन, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में इसको हम डाल करके इसको हार्ड करते हैं। तो होता क्या है कि जो कोलोडियन जो सॉल्यूशन है वो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर के पोर्स हैं उनके अंदर जम जाता है, उनके साइज पोर के साइज को स्मॉल कर देता है, और इस प्रकार से जो हमें फिल्टर पेपर प्राप्त होगा उस फिल्टर पेपर को कहेंगे हम अल्ट्रा फिल्टर। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर। अब इस अल्ट्रा फिल्टर का इस्तेमाल हम कोलोडियन जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि अब ये अल्ट्रा फिल्टर है, इसका जो पोर साइज है वो स्मॉल हो गए हैं, तो इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यानी क्रिस्टलाइट्स हैं वो तो आसानी से पास हो सकते हैं, जबकि कोलाइडल पार्टिकल इसमें से पास नहीं होंगे। तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें से आसानी से पास आउट हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। हम अलग अलग ग्रेड के डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कोलोडियन अलग अलग ग्रेड के अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कोलाइडल सॉल्यूशन के प्योरिफिकेशन में कर सकते हैं। अगला है हमारा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और मेथड है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं, वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तीसरा मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्या है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब वगैरह में डालते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ पर ब्लैक डॉट्स दिखा रहा हूँ मैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर डिस्पर्स्ड हैं, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसको तेजी से रोटेट करे। सेंट्रीफ्यूजेशन करा देते हैं। आपने चर्निंग ऑफ मिल्क देखा होगा कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में अपनी रई बोलते हैं, उससे दूध को बिलोते हैं। सो लगातार जब दूध को मथते हैं, चर्निंग करते हैं, तो उसके अंदर जो फैट है वो क्या होता है, अलग हो जाता है, कंडेंस हो जाता है फैट के पार्टिकल्स, और क्योंकि वो हल्का होता है इसलिए वो ऊपर आ जाता है या कुछ साइड में दीवारों पर जमा हो जाता है। ठीक ऐसा ही मेथड ये है। यहाँ पर क्या है, जो रोटेशन की स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करता है ये सॉल्यूशन। उसमें जो मशीन में रखते हैं तो इसको बहुत तेज़ी से रोटेट कराता है वो मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब इसकी वजह से इसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इसके वॉल से टकराते हैं बार बार, और फिर एक दूसरे के क्लोज आने की वजह से, कोलाइड करने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कोगुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज लगातार ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है, इसलिए लार्जर पार्टिकल्स साइज होने की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो कोलाइडल पार्टिकल जो ब्लैक ब्लैक हमने पहले ऊपर दिखाए हुए हैं, उनमें से अधिकतर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे यहाँ पर बॉटम में आ गए। कोलाइडल पार्टिकल्स दे गेट सेटल बिकॉज दे गेट पार्शली कोगुलेटेड। यहाँ पर थोड़े बहुत बचेंगे, बाकी अधिकतर ये नीचे आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसका डिकेंटेशन प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि इसको तिरछा करके आराम से जो ऊपर का हिस्सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं, डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। अब हमारे पास है इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट रह जाता है और अधिकतर जो है वो इसके अंदर
कोलाइडल पार्टिकल्स है। इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करके हम इसको दोबारा स्टायर करके अच्छे से मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन को दोबारा तैयार कर सकते हैं। सो इन दिस वे द कोलाइडल सॉल्यूशन गेट प्योरीफाइड। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सो एक्चुअल में टाइम काफ़ी लग रहा है और लंबा वीडियो हो रहा है, इस वजह से आज हम इतना ही करेंगे। Properties of colloidal solution we will take in our next video. Till then, have a nice day.